अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहे तो मिनिमम कितने से कर सकता है और कितने पैसे महाना कमा सकता है? इसकी मेल की और फीमेल की पहचान कैसे होगी? हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे भी होंगे जो आपसे ये बाय करना चाह रहे होंगे, तो उसका तरीका अगर बताइएगा कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अमेरिका से आप बता रहे हैं कि इंपोर्ट किया गया है, कितने में पड़ा है और यहाँ पे किस हिसाब से सेल करते हैं आप? जैसे आप बता रहे हैं कि ये प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है, आम रूटीन में जो घरों में लोगों ने मुर्गियां पाली हैं या जो छोटे लेवल पे जो काम करें लोग, वो तो मक्खियों से जो है ना वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आपने कहावत सुनी होगी, बातों से कीड़े निकालना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, वाकई बातों से कीड़े निकाले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जो कीड़ों से पैसे निकालता है। नाज़रीन, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप देख रहे हैं आजकल के नए से नए बिज़नेस मुतारफ़ हो रहे हैं। नौजवान हमारे जो हैं वो घर बैठ के मुख्तलिफ बिज़नेस कर रहे हैं और लाखों रुपये महाना कमा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवाएंगे जो सुंडियाँ कीड़े पैदा करके जो है ना वो लाखों रुपये महाना कमा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये बिज़नेस कैसे होता है, आइडिया कहाँ से आया और महाना कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अच्छा जैद भाई, मुझे बताइएगा कि ये बिज़नेस बेसिकली है क्या और ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली ये इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन का बिज़नेस है। इंसेक्ट की फार्मिंग होती है इसमें, और ये आइडिया मुझे आया था थ्रू यूट्यूब। मतलब यूट्यूब में मैं डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ देख रहा था, तो ये वाला जो आइडिया है वहाँ से मुझे क्लिक किया कि पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग हो नहीं रही थी आज से पहले, इंसेक्ट की फार्मिंग। हमारे वेस्टर्न ममालिक में अगर देखें तो ये तो वहाँ पे कॉमन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में इसकी फार्मिंग ऑलरेडी हो रही है। तो वहाँ से एक ये हुआ, क्लिक हुआ कि एक तो ये इंसेक्ट बेस्ड जो प्रोटीन है ये हमारी पोल्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा, यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम टॉप बिजनेसेस में देखें तो एक बिज़नेस हमारा बर्ड एक्जॉटिक का बिज़नेस है, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे भी हमारा ये माइंड क्लिक किया कि ये हमारे एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, उनकी खुराक भी बेसिकली यही होती है। तो जो है फिर वहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि यूएसए फिर हमने उसको इंपोर्ट करवाया। बेसिकली यूएसए ब्रीड है, डार्कलिंग बीटल्स के नाम से है, ठीक है, ये उनके मील वॉर्म्स हैं। वहाँ से इंपोर्ट करवा के फिर इसकी हमने यहाँ पे ब्रीड करवा के जब इसके सीड्स हमारे पास रेडी हो गए, फिर हमने इसको अपने पाकिस्तान की कह लें कि मार्केट में लॉन्च किया थ्रू ऑनलाइन, फेसबुक वगैरह और यूट्यूब के थ्रू। जब इसको लॉन्च किया तो माशाल्लाह इसकी इतनी डिमांड आई कि हम खुद बड़े हैरान थे और कह लें कि हम डिमांड भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो माशाल्लाह इसकी काफ़ी डिमांड थी कि मतलब पाकिस्तानियों को जिन्होंने एक्जॉटिक बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनको रिक्वायरमेंट थी इसकी। और अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कि लोग रेप्टाइल्स भी रख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के, मतलब कि कहने के एक्जॉटिक रिप्टाइल्स होते हैं जो कि बाहर मुल्क से मतलब मंगवाए जाते हैं और उनको पाकिस्तान में रखा जा रहा है। उनकी भी फार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता भी कर रहे हैं लोग, तो उनकी खुराक भी है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कह लें कि कारआमद है, हमारे पाकिस्तानियों को इसकी नीड थी, तो ये अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अमेरिका से आप बता रहे हैं कि इंपोर्ट किया गया है, कितने में पड़ा है और यहाँ पे किस हिसाब से सेल करते हैं आप? सर, जब अमेरिका से हमने इंपोर्ट करवाया था तो अमेरिका में बेसिकली जब अमेरिका से अगर हम डायरेक्टली मंगवाएं तो वो ऐसा केमिकल यूज़ करके बेचते हैं कि जो आपके वॉर्म्स होते हैं वो प्यूपा पे कन्वर्ट नहीं होते, यानी कि आपकी ब्रीड बढ़ नहीं सकती, ठीक हो गया। तो हमने कह लें कि किसी रिलेटिव के थ्रू हमने अमेरिका से ये मंगवाया, तो तकरीबन उस टाइम पे 10 से 12 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी। बट इसकी जब हमने यहाँ पे ब्रीड करवाई, अब तो ये पाकिस्तान में एक तरीके से आ गया है, अब ये मिल रहा है। तो ये अभी एक जो वॉर्म है उसकी प्राइस है 30 रुपीज़। 100 पीस जो है मिनिमम ऑर्डर होते हैं, मतलब कि 3000 रुपये से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट ले सकते हैं। 3000 जो 100 पीस जो होते हैं वो हमारा कहने के प्रैक्टिकल के लिए होता है कि मतलब जो कहते हैं हमारे बिगनर है जो, हाँ बिल्कुल बिगनर्स के लिए, कि जो कहते हैं कि यार हमने सिर्फ ट्राई लेनी है अभी कि हम इसको आया कि इसको हम करवा पाते हैं ब्रीड के नहीं करवा पाते, तो उनके लिए 3000 रुपीज़ में 100 पीस मिल जाते हैं। वो उनसे उनको एक आइडिया हो जाता है कि उनकी ब्रीड वो आया कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से परिंदे हैं जिनके लिए ये यूज़ होती है और बेनिफिट्स क्या हैं? सर, आपकी जो फिंचेस हैं, अब तो बहुत डिफरेंट किस्म की फिंचेस आ रही हैं, स्पैरो, इसके अलावा आपके बर्ड तोते आ जाते हैं, उसके अलावा आपके और डिफरेंट एक्जॉटिक बर्ड्स वगैरह हैं, जैसे कि आपके फाल्कन्स वगैरह हैं, ठीक हो गया, ये उनके लिए भी खुराक है। इसके अलावा आपकी डिफरेंट किस्म की नस्लें, आप मुर्गियाँ पालते हैं महंगी महंगी, ठीक है, तो ये उनकी फेवरेट ग़िज़ा है। दूसरा सबसे
सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, क्योंकि जब ये हमारे पास क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी और इसकी अगर हम अपनी पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ करेंगे तो हमें एक कह लें कि एक मुफीद गोश्त जो है हमें मिलेगा। जैसे कि अभी हमारी पोल्ट्री की जो मुर्गियाँ होती हैं वो तो खुद चल फिर नहीं सकती, तो हम उसका गोश्त खा के हम सोचें कि हमें क्या वो खिलाया जा रहा है। और अगर हम अपने दूसरे वेस्टर्न ममालिक में देख लें, जो उनकी बॉयलर मुर्गियाँ होती हैं वो भागती दौड़ती लाइक हमारी देसी मुर्गियों की तरह। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो वहाँ पे बेसिकली इसको इसके फीड के तौर पे अपनी पोल्ट्री फार्मिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। वो वहाँ पे तो मतलब फ्री रेंज फार्मिंग की जाती है ना, ओपन केज फार्मिंग होती है सर, ये ओपन रेंज होती है। तो ये हमारा भी यही गोल है कि हमारा मिशन है ये मतलब कि इंसेक्ट फार्मिंग को इतना ज़्यादा इन किया जाए कि ये हमारी पोल्ट्री फार्मिंग तक भी जाए और हमारी पोल्ट्री की जो मुर्गियाँ हैं बेसिकली उनकी फीड में भी ये यूटिलाइज़ हो, उनको मतलब कि एक बेहतरीन मिकदार का जो प्रोटीन है वो मिले, ताकि जो हमारे कंज्यूमर है जैसे हम लोग हैं जो हम मुर्गियाँ खा रहे हैं तो उनको भी एक मुफीद गोश्त मिले। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है, आम रूटीन में जो घरों में लोगों ने मुर्गियाँ पाली हैं या जो छोटे लेवल पे जो काम करें लोग, वो तो मक्खियों से जो है ना वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? वो तो बहुत कम कॉस्ट है, ये तो बहुत कॉस्टली बता रहे हैं, 30 रुपये पर पीस बता रहे हैं आप। बेसिकली उसमें जो है ना बहुत ये होता है कि वो कहने टॉक्सिक होते हैं, ठीक हो गया। उसमें आपके जो चूज़े होते हैं या मुर्गियाँ वगैरह होती है उसमें मरने का भी ख़तरा होता है। इनफैक्ट मैंने एक्सपेरिमेंट खुद का भी है कि मेरे 9 चूज़े मरे थे, ठीक हो गया, तो उसमें मरने का खतरा होता है। ये जो है आप कहने कि ये फुल न्यूट्रेंट डाइट के ऊपर पलते हैं, ठीक हो गया, मतलब आप देख रहे हैं कि ये चोकर के ऊपर पल रहे हैं। इसके अलावा ये अपना जो वाटर रिसोर्स है वो या वेजिटेबल से लेते हैं या फ्रूट से। ये जो है इसमें फ़र्क बहुत है कि ये न्यूट्रल डाइट के ऊपर पलते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स हैं, लाइक इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर आपका कैल्शियम है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने परिंदों को अलग से दवाइयाँ ला के आर्टिफिशियल जो मेडिसिन बनी होती है वो ला के आप डाल रहे होते हैं। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखा हुआ है। इनफैक्ट कि ये वेस्टर्न ममालिक में यूरोपियन यूनियन जो है इसको रेगुलेट कर दिया है कि इसको कह लें कि अल्टरनेट कर दिया प्रोटीन बेस, मतलब कर अल्टरनेट कर दिया कि मतलब आप इससे भी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन हम तो मुसलमान हैं, बीइंग एज मुस्लिम जो है हम इसको डायरेक्टली नहीं खा सकते, लेकिन हम इसको अपनी मुर्गियों को या हम अपने वो बर्ड्स मतलब जो हम खा सकते हैं जो हमारे लिए हलाल हैं और उनकी जो खुराक है ये उनको डाल के तो उनसे हम एक अच्छा जो है कह लें कि प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ऑयल पाया जाता है ओमेगा 3, ठीक हो गया। वो ओमेगा 3 आपका जो है वो आप उसको अगर अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं तो वो आप उनकी एग्स के अंदर उनकी जो जर्दी होती है उसके अंदर ओमेगा 3 की क्वांटिटी आ जाती है। इसके अलावा इसमें से एक्सट्रैक्शन भी होती है ओमेगा 3 की, वो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर जो है प्लान है। तो उसमें से ओमेगा 3 जो है वो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी मेडिसिन बनती हैं उसमें यूज़ होता है ओमेगा 3। और दूसरा ये कह लें कि जो कॉस्मेटिक्स जो है जो हमारी फीमेल्स यूज़ करती हैं महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स, उनके अंदर भी वो ओमेगा 3 ऑयल जो है यूज़ किया जाता है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनकी खुराक क्या है, ब्रीडिंग कैसे होती है, और एक आम इंसान जैसे मैं हूँ अगर मैं बिज़नेस करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ? सर, इसकी खुराक पाकिस्तान में वाफर मिकदार में पाई जाती है, वीट बान चोकर जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये अगर मैं अपने स्क्रीन में आपको दिखाऊं, ये चोकर है बेसिकली जो कि ये चोकर खाते हैं, ठीक हो गया। और ये जो आप आलू वगैरह देख रहे हैं, ये आलू से अपना जो वाटर रिसोर्स है, आलू सेब, अभी गाजरों का सीज़न आ रहा है, मूलियाँ हैं, ये इससे अपना वाटर रिसोर्स लेते हैं, ठीक हो गया। मतलब जो अपनी पानी की कमी है वो उससे फ्रूट्स वगैरह से या वेजिटेबल्स लेते हैं। और इनकी जो खुराक है वो इनकी ये कह लें कि ये चोकर है, ठीक हो गया। और जो ब्रीड है इनकी, मतलब कि इस जो अभी आपने देखा स्क्रीन में जो वॉर्म्स हैं, इसके बाद इनका जो सेकंड फेज होता है वो प्यूपा का होता है। प्यूपा से जब ये कन्वर्ट होकर बीटल्स में बन जाते हैं, तो ये है हमारे बीटल्स, ये बीटल्स हैं बेसिकली, ठीक हो गया। ये हम आगे ब्रीड करते हैं, एग्स ले करते हैं, ठीक हो गया। ये एग ले करते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर जब ये एग ले कर लेते हैं, जो पहला क्लच होता है वो हमने आफ्टर 1 मंथ जो है उसको अलहदा करना होता है बीटल से। देन उसके बाद आफ्टर 1 मंथ के बाद हमने हर 15 दिन के बाद क्लचेस को अलहदा करना है इनके, ठीक हो गया। अब इसका जो एवरेज रेशियो है, जो एग लेइंग जो रेशियो है, वो इनकी 3 मंथ की लाइफ के अंदर इनकी कह लें कि एवरेज लाइफ 3 मंथ होती है। और ये 3 मंथ की लाइफ में 300 से लेकर 600 अंडे जो है हैच करती हैं। और आप कह लें कि तकरीबन जो हैचिंग होती है या जो वॉर्म्स हैच होते हैं वो तकरीबन आप 350 के 400 के राउंड अबाउट लगाएं, वो आपके पर फीमेल जो है अपनी पूरी 3 महीने की लाइफ में वो करती है। अगर आपके 100
फीमेल है तो आपकी 100 फीमेल अगर अपनी 3 मंथ की लाइफ में एग वगैरह ले करती है तो तकरीबन वो 35 से लेके 40,000 तक जो है वो आपके वॉर्म्स जो है वो रेडी करती है। तो इनके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है? सर बिल्कुल इनके लिए टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है। अगर जैसे ज़्यादा सर्दियाँ हैं, अभी जो सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें हमें तकरीबन 20 डिग्री तक हमारा मिनिमम होगा, ठीक है, और मैक्सिमम जो है गर्मियों के लिए वो 30 to 35 होगा। और जो प्यूपा है, जो हमारी प्यूपा स्टेज होती है, उसके लिए ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि नमी, उसको नमी चाहिए होती है। तो नमी के लिए आपने ये देखा है बॉक्स की तस्वीरें नहीं आपने, ये अभी आपने बॉक्स देखा है, ये बेसिकली माइक्रो क्लाइमेट बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक पानी का छोटा सा बर्तन जो आपने अभी स्क्रीन में देखा है वो रखा हुआ है, ताकि जब पानी इवापोरेट होता है हमने ऊपर से कवर किया हुआ है उसको कैप से, तो वो उसकी सतह में जो है उसके सरफेस के अंदर क्या रहती है, नमी रहती है, जिससे जो है प्यूपा जो है आसानी से हैच भी हो जाता है। मतलब एक आपका प्यूपा पर ड्राई नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही रख देंगे, जैसे कि बॉक्स में ऐसे ही रख दिया और उसमें ह्यूमिडिटी का आपने उसमें ख्याल नहीं रखा, तो आपके प्यूपा जो है ड्राई भी हो सकते हैं। लास्ट में जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जैसे मैंने पहले पूछा था कि हम मेरे जैसा जो नौजवान है अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहे तो मिनिमम कितने से कर सकता है और कितने पैसे महाना कमा सकता है? सर वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं या तो 500 या 1000 पीस से वो स्टार्ट करें, यानी कि 15,000 से 30,000 के दरमियान। लेकिन जो अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब वो कह लें कि बिगनर है और उसको एज आ प्रैक्टिकल करना चाह रहा है कि मैं पहले इसको प्रैक्टिकल करके देखूं, तो वो हमसे 100 पीस ले सकते हैं। मतलब कि आप कह लें कि मिनिमम जो हमारा ऑर्डर है 100 पीस का होता है, ठीक हो गया। वो मतलब कि 3000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर 100 के अंदर से उसकी हैचिंग होती है 80 भी हो जाते हैं और उसमें से 40 फीमेल्स भी आ जाती हैं, तो वो 8 से 10,000 के दरमियान उसके वॉर्म्स वो रेडी हो सकते हैं उसकी। इसकी मेल की और फीमेल की पहचान कैसी होगी? सर इसके साइज़ के ऊपर होता है कि मतलब जो बड़े साइज़ के होते हैं वो फीमेल होती है मोस्ट प्रोबेबली, और जो छोटे साइज़ के होते हैं वो मेल होते हैं। अच्छा, इसमें उल्टा है? मतलब ये इंसेक्ट में है ये, ठीक हो गया। यानी कि 30 रुपये का आपने पर पीस बताया है और 100 पीस के 3,000 के बनते हैं, तो कितना महाना कमाया जा सकता है, एक आइडिया? सर महाना जो है अगर वो 100 पीस भी अगर उनके 2 ऑर्डर भी लग रहे हैं एक दिन के, तो यानी कि 6,000 रुपये उनकी अर्निंग है पर डे की। लेट्स सपोज अगर वो अपने पास इसके वॉर्म्स को रेडी कर लेते हैं, उनके पास तैयार हो जाते हैं, यानी कि अगर आप मैंने अभी बताया कि 40 फीमेल से 7 से 8,000 पीस में, यानी कि 40 से 7 से 8, तो आप वो लगाएं कि वो सारा उनका प्रॉफिट चला गया। तो वो 100 करके भी अगर 2-2 दिन के अगर वो कर रहे हैं तो उनकी सेल आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पर मंथ की इनकम कहाँ चली जाती है। यानी कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए इसके ऊपर, इसको प्रॉपरली कर लिया जाए, तो हम 1,00,000-1,50,000 रुपये महीना इजीली कमा सकते हैं। सर बिल्कुल इजीली कमा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे भी होंगे जो आपसे ये बाय करना चाह रहे होंगे, तो उसका तरीका कर बताइएगा कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सकता है? ये अभी हमारे कस्टमर हैं जिनका ये पार्सल रेडी हुआ हुआ है 500 पीस का, तो वो इसके थ्रू हमने लेपर्ड के थ्रू कॉरियर जो है उसमें चला जाता है, इसको हमने पैक करके बॉक्स में, वो उसके बाद 24 घंटे के अंदर लेपर्ड कॉरियर से डिलीवर हो जाता है, ठीक हो गया। ये बॉक्स में जो पैक हैं ये इसमें कोई मसला नहीं होता, ये 10 दिन तक इस बॉक्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं बिना सांस लिए इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ना हवा, ना इनको हवा भी नहीं, मतलब 10 दिन तक अगर नहीं जाती है, बिल्कुल सील्ड होता है, तो ये 10 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जैद भाई, मुझे बताइएगा हमारे जो बहुत से नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर नौजवान को मैं यही मैसेज दूंगा कि हर स्टेप लेने से पहले जो है जैसे हमारे नौजवान घबरा जाते हैं कि इसको बिज़नेस को करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी स्टेप लिया, तो मैंने अपने जहन में ये नहीं किया कि मुझे लॉस होगा, ठीक है। मतलब कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके जहन में दोनों चीज़ें होंगी ना, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरा ये कि हर बिज़नेस को आप पैशनेट होके जो है वो करें। ऐसा नहीं हो कि आप महीने या 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद अगर आपको वो कह लें कि उस तरह से एक नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, आप उसमें लगे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें खुद ही फल डाल देगा। यानी कि कोई भी काम है उसको करने से पहले थोड़ा सा सीखना पड़ता है, और जैसे इंसान उसको सीख लेता है फिर उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जी नाज़रीन, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहें तो जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ 3,000 से आप इसको शुरू कर सकते हैं।